अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। छोटा सूबा बाजी ले गया, बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के मामला तय। बीएपी के सरबराह जाम कमाल को वजीर आला बलोचिस्तान बनाने का फैसला। दोनों जमातें विफाक और सूबे में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। जहांगीर तरीन कहते हैं कि बलोचिस्तान की वजारत आला बीएपी का हक है। जमाल कमाल कहते हैं कि बलोचिस्तान में तब्दीली जरूर आएगी। कप्तान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के नाम भी आज फाइनल करेंगे। आफ लीग को अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा? तहरीक इंसाफ की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। परवेज खटक को आतिफ खान कबूल नहीं, अपने लिए लॉबिंग में मसरूफ। असद कैसर और शाह फरमान भी वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक परवेज खटक, असद कैसर समेत कौमी असम्बली की सीट जीतने वालों को सूबाई सीटें छोड़ना होंगी। 24 घंटे में आतिफ खान के नाम का ऐलान मुतवक्के। परवेज खटक कहते हैं कि इमरान खान का फैसला आंख बंद करके कबूल करूंगा। आम इंतखाबात में पता लग गया अवाम किसके साथ है। सब में हुकूमत बनाएंगे और सख्त मेहनत करना होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में कामयाब उम्मीदवारों से खिताब। तमाम नामुंतखब अरकान पार्लियामेंट को अवाम के मसाइल हल करने की हिदायत। बोले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कम नशिस्तें हासिल की। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। पंजाब में हुक्मरानी की जंग हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। तलाल चौधरी और मुसद्दिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदीने जैसी फलाही रियासत में चोरों को नवाजा जा रहा है। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुत्तहदा मजलिस अमल के मशावरती इजलास का दूसरा दौर आज होगा। आम इंतखाबात गैर जानिबदाराना और शफाफ थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा मुस्तरद करते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब कहते हैं कि बगैर तहकीकात के धांधली के इल्जामात अफसोसनाक है। अवाम ने पुरअमन माहौल में वोट पोल किए। टर्न आउट 52% रहा। हारने और जीतने वाले उम्मीदवार नताइज को तस्लीम करें। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 151 खानीवाल और PP 270 मुजफ्फरगढ़ पर इलेक्शन कमीशन को नताइज जारी करने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम गिलानी के NA 158 मुल्तान में दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसल सालेह हयात, अली असगर खान और जमशेद दस्ती ने भी दोबारा गिनती के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का NA 230 पर दोबारा गिनती जारी रखने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच ने RO को गिनती का नतीजा जारी करने से रोक दिया। फहमीदा मिर्जा कहती है कि मुझसे मेरा हक छीना गया है। हमें ROs की काउंटिंग पर एतमाद नहीं। RO ने गिनती के 5 दिन बाद मुझे टारगेट किया है। किंगरी हाउस कराची में GDA रहनुमाओं का इजलास। MKM के आमिर खान और फैसल सब्जवारी की भी शिरकत। पीर पगारा से मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियानी मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। पंजाब में अंधेर नगरी चौपट राज की एक और मिसाल सामने आ गई। मोहम्मद खान भट्टी ने पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी का ओहदा संभाल लिया। मौसूफ गुज़िश्ता 9 साल से रुखसत पर थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 2 अगस्त को तलब कर लिया गया। अमेरिका को पाकिस्तान के लिए IMF की मुमकिना बेल आउट पैकेज पर तशवीश। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा कि $12 अरब की रकम चीन को कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। उम्मीद है IMF पाकिस्तान के मामले में कोई गलती नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। IMF की वजाहत निगरां हुकूमत ने भी तरदीद कर दी। कहा कर्ज लेने या ना लेने का फैसला नई हुकूमत करेगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ खानदान की दरखास्तों की समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में मुल्जिम भी मुश्तरिक हैं और दिफा भी। जिन बातों पर जज अपना जहन जाहिर कर चुके हैं उस पर कैसे फैसला करेंगे? क्या माजी में ऐसे केस का ट्रायल मुंतकिल करने की रिवायत मौजूद है? जस्टिस मियां गुल का इख्तिसार, समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। नवाज शरीफ तबीयत में कुछ बेहतरी के बाद वापस जेल जाने के ख्वाहिशमंद, डॉक्टर्स का इंतहाई निगहदाश्त में रखने का मशवरा। जेल मुंतकली सेहत से मशरूत कर दी। डॉक्टर एजाज कदीर की नासाज तबीयत के बायस डॉक्टर ताहिर शाह को मेडिकल बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। सदर पाकिस्तान का आज मियां साहब की अयादत का इम्कान। बेशतर जजेस और कई हसास दफातर में भी दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगले मरहले में तमाम तफसीलात हासिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि दोहरी शहरियत छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। PIA निजकारी केस में भी सख्त बरहमी का इजहार। मुशर्रफ रसूल की जानिब से 20 लाख तनख्वाह की 14 लाख जाहिर करने पर केस न भेजने का इंदिया दे दिया। आर्मी चीफ का लाहौर की बाहिम्मत बेटी फजर के लिए खुसूसी इकदाम। फजर को फौज के जेरे इंतजाम नौकरी दे दी गई। माजूर लड़की को मजीद तालीम का मौका भी फराहम किया जाएगा। जनरल बाजवा कहते हैं कि फजर जैसी बच्चियां हमारे लिए मशरे राह और हिम्मत का निशान है। इलेक्शन में वोट डालने के बाद फजर की जज्बाती गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। नैब का मैकर करप्शन स्कैंडल में मुलविस साबिक वज़ीर खजाना बलोचिस्तान खालिद लांगो और मुशीर खजाना मुश्ताक रईसानी की जमानत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। नैब की फोर्ट अब्बास में कार्रवाई। महकमा तालीम बहावलनगर में 19 करोड़ की करप्शन में मुलविस एजुकेशन ऑफिस का क्लर्क मुख्तार अहमद गिरफ्तार। मुल्जिम का 7 रोजा रिमांड मंजूर। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए किसी इम्तियाजी पॉलिसी पर यकीन नहीं रखते। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इजलास से खिताब। कहा, मुल्जिम को तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर गिरफ्तार किया जाता है और सफाई का मौका भी दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरियाल तालपुर की FIA के अबूरी चालान के खिलाफ दरखास्त की समाअत। FIR में मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र नहीं। वकील फारूक एच नाइक का मौक़िफ़। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दी कि जब FIA ने फाइनल चालान जमा नहीं कराया तो आप कैसे कह रहे हैं कि नाम चालान से निकाल दें? अभी फाइनल चालान तो जमा होने दें। बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुसैन लवाई और ताहा रजा की दरख्वास्त जमानत को समाअत 2 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दिया। दोनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कराची के एहतसाब अदालत के मुंतजिम जज ने पुलिस करप्शन रेफरेंस पर 2 साल के बाद फैसला सुना दिया। साबिक AIG लॉजिस्टिक मुल्जिम तनवीर हुसैन जाहिर को 10 साल कैद और 2.5 करोड़ जुर्माने की सजा। अदालत ने रेफरेंस की शरीक मुल्जिम फिदा हुसैन शाह को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ नैब की कार्रवाइयां रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 17 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक इफ्तिखार अहमद और जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला सुनाया। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन। चेयरमैन FBR का कहना है कि स्कीम को तौसी नहीं दी जाएगी। अवाम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और अपने खुफिया असासाजात डिक्लेयर करें। रुपए की कदर मुस्तहकम होने का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 121 और कीमत फरोख्त 122 रुपए हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 125 रुपए में फरोख्त और 124 रुपए में खरीदा जा रहा है। अफगान शहर फरहा में मुसाफिर बस में धमाका। 8 अफराद हलाक, 40 जख्मी हो गए। किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की।
बेल्जियम के शहर वायरस के फुटबॉल स्टेडियम में सरफिरे शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। स्टेडियम खाली था। अजीम कायद की अजीम बहन कौम आज मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 125वां यौम पैदाइश मना रही है। चेयरमैन PTI का मादर मिल्लत को खिराज अकीदत। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, तहरीक पाकिस्तान में मादर मिल्लत का लाजवाल किरदार मीनार नूर बना। फातिमा जिन्ना बर्रे सगीर की मुस्लिम खवातीन के लिए बेहतरीन नमूना थी। इमरान खान को बॉलीवुड के कई सितारे जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते रहे। अमिताभ बच्चन ने फलाही काम में ताउन की पेशकश की। वहीं दिलीप कुमार कप्तान के अस्पताल को दुखी इंसानियत की अजीम खिदमत करार देते हैं। शाहरुख खान को बतौर परस्तार इमरान खान से डांट खाने का शिकवा। आज़ादी का महीना शुरू होने से पहले ही मतवाले पुरजोश। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियों का आगाज। शहर शहर जश्न आज़ादी से जुड़ी चीजों से स्टॉल्स सज गए। का चांद हो या आफताब हो, पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसीन। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें। और जो गीत गाया वो जबान ज़दे आम हो गया। गुलकारी की हर सिंफ में अपना लोहा मनवाने वाले अजीम गुलकार मोहम्मद रफी के मद्दाह आज उनकी 38वीं बरसी मना रहे हैं।